Good evening everyone, welcome to another episode. This is a continuation of our episode that we discussed on stoichiometry. हम इसको आगे लेके चलेंगे. The last time that we discussed stoichiometry, we end up with these equations. And I will show you this diagram जिसमें मैंने आपको बताया था how you move from mass to mole and from mole to particles or particles to moles and moles to mass. So these are the major equations that we derive, and at last we say that the famous equations that are being used in normally all the calculations are the equation for mole is equal to mass over molar mass, or number of particles is equal to mass over molar mass multiplied by Avogadro number. याद रखिएगा, किसी भी न्यूमेरिकल करते हुए सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उसके मोल्स निकालने हैं. सो वी स्टार्ट विद अ सिंपल न्यूमेरिकल. लेट्स सपोज एक क्वेश्चन हमें आता है कि this is other thing. Stoichiometry is based on balanced chemical equation. If you don't have a balanced chemical equation, you cannot able to solve anything from it. So we have a balanced chemical equation of photosynthesis. Carbon dioxide reacts with water to produce glucose and oxygen. So this equation is balanced. The question is कि if we have 12 grams of carbon dioxide और 12 ग्राम पानी होगा हमारे पास, तो आपने ये बताएं कि ग्लूकोज कितना बनेगा. So in order to do that, first of all, I convert these both things into moles. याद रखिएगा, इक्वेशन में जब हम डील करेंगे तो मोल्स में करेंगे, आंसर हमारा मैथ्स में आएगा. तो मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, we do the calculations and then we go back to mass using the formulas that we just mentioned. So first of all, carbon dioxide, moles of carbon dioxide, same formula, moles is equal to mass over molar mass. Mass is 12 और CO2 का molar mass होता है 44. So we divide the two, answer is 0.27 moles. Again, मोल ऑफ वाटर, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास. 12 ग्राम हमें दिया हुआ है, 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है और आंसर इज 0.67 मोल्स. सो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें पता है हम CO2 और ग्लूकोज को कंपेयर करें. क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ग्लूकोज का मास निकालना. सो CO2 वर्सेस ग्लूकोज फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इफ वी हैव 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 we can make 1 molecule of glucose, or if we have 6 moles of CO2 we can make 1 mole of glucose. So 6:1. क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हैं तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे. तो हम इस 6 को 1 बनाएंगे. we divide 6 over here, 1 is equal to 1:1/6 और multiply with 0.27 जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स थे. So it means कि if we have 0.27 moles of CO2 we can make 0.045 moles of glucose by this formula. थोड़ा ट्रिकी, मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड को इससे कंपेयर करना है. 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की हो तो 1 मोल ग्लूकोज का मिलेगा. सवाल ये कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल हो तो ग्लूकोज कितना मिलेगा. वो यूनिटरी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. पहले हम फर्स्ट फेज में 6 को यहाँ डिवाइड कर दिया और फिर 0.27 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी गेट द आंसर. सिमिलरली वी डिड इट विद वाटर. अगेन वाटर और ग्लूकोज का क्या रिलेशनशिप है. 6 मोल वाटर के होंगे तो इसका 1 मोल होगा. सो वाटर प्लस वर्सेस ग्लूकोज, 6 मोल्स ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज. ये 6 यहाँ के डिवाइड हो गया 1:6. इसको मल्टीप्लाई करें 0.67 से जो हमारे पास वाटर के नंबर ऑफ मोल्स थे. सो वी गेट द नंबर ऑफ 0.1116. नाउ अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाएगा तो इतने बनेंगे, और अगर जो है वो बनाएगा ग्लूकोज, ये क्या कहते हैं इसको,